जयपुर गांव में काजल देवी का एक छोटा सा सुखी परिवार है। 2 बेटे और 2 बहुएं। बड़ी बहू कहाँ गई थी? तुम्हारा खाना बनाना खत्म नहीं हुआ क्या? खाना बना कि नहीं? जल्दी करो, मेरे बेटों को काम पर जाने में देर हो रही है। हाँ माँ, हो गया। मैंने आपके बेटों को खिला दिया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ बहू, ये तो मुझे पता है। तुम लोगों से तो कभी कोई काम कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो बेकार इंसान, दिन भर बैठी बैठी मेरा समय कटता नहीं, इसलिए बिना बात के भी बात करती रहती हूँ। पता है माँ, आपने अच्छा किया। आप अगर बात ना करें तो अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे ही हर समय हमारे काम के बारे में बोलती रहिए, हम इसी में खुश हैं। ये हमारे लिए आशीर्वाद है। मैंने तो बहुत किस्मत से तुम लोगों जैसी 2 लक्ष्मी बहुएं पाई हैं। क्या हो रहा है यहाँ? सास बहू में तो बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, मुझे छोड़कर सिर्फ बड़ी बहू की तारीफ हो रही है। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? आओ बहू आओ, तुम दोनों ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। तुम लोगों ने ही मेरा घर परिवार सुंदर बना रखा है। हाँ, हमारी भी किस्मत अच्छी है जो हमें आपके जैसी सास मिली। कैसे हो दोनों भाई? क्यों भाई, ठीक ठाक से काम चल रहा है ना? हाँ जमींदार बाबू, सब काम ठीक ठाक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। अगर कुछ जानने की जरूरत हुई तो बताऊंगा, मैं आपको सारा हाल बता दूंगा। मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों जहाँ हो वहाँ मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत है क्या? तुम हो, इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, तुम लोग काम करो। दोपहर में दोनों भाई खाने के लिए घर जा रहे हैं। आज तो पूरा दिन बहुत मेहनत करनी पड़ी। हाँ, सही कह रहे हो दादा, आज पूरे दिन बहुत मेहनत हुई। जमींदार बाबू ने हमारे ऊपर पूरे गोदाम की जिम्मेदारी डाल दी और वो तो निश्चिंत है। हाँ, वो हम पर बहुत विश्वास करते हैं। हाँ, हम कभी भी जमींदार के विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। चलो अब जल्दी जल्दी कदम चलाओ, भूख से पेट जल रहा है। आज मैं बहुत सारा चावल खाऊंगा। अच्छा बाबा, चला रहा हूँ। और कितना तेज चलाऊं? चलो 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 चलो, जल्दी चलो। अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे जल्दी से खाना परोस दो, हम नहा कर आते हैं। हाँ, जल्दी नहा लीजिए, मैं खाना परोस रही हूँ। आज क्या बना है भाभी? आज मुझे ना भूख बहुत लग रही है, मैं बहुत सारा चावल खाऊंगा, एकदम भर भर के, औ बौ करके। आज कातला मछली का झोल बनाया है और तुम्हारी पसंद के कातला मछली के सिर से मूड़ी घोंट भी बनाया है। बहुत अच्छा किया, तो आज मजे से पेट भर के खा सकूंगा। हाँ, खाओ खाओ, तुम्हारे लिए ही बनाया है। माँ कहाँ है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले ही खा लिया और अब आराम कर रही है। क्या बात कर रही हो? माँ को क्या हो गया? पता नहीं, अचानक उन्हें ठीक नहीं लगा तो मैंने कहा खाकर आराम कर लो। अच्छा ठीक है, चलो माँ का ध्यान रखना। हम काम पर जा रहे हैं, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बताना, रात को लौटते समय ला देंगे। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मालती, तुझे कुछ चाहिए? मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, अगर हो सके तो बाजार से एक आलता ले आना। मेरा आलता कब का खत्म हो गया। तेरी तो बात ही अलग है। ए विजय, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा मन काम धाम में नहीं है। तुम मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो। तुम्हारे मन में जरूर कोई बुरी योजना चल रही है। मैं तुम्हारी आंखों में देखकर ही कह सकता हूँ। अगर पता चल गया बेटा तो तुम्हारी तो खैर नहीं। अरे ये क्या बात कर रहे हैं बाबू, मेरे मन में क्या चलेगा? मैं तो ठीक ठाक से काम कर रहा हूँ, आप बेवजह मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। बेवजह? क्या मैं भूल गया हूँ? पहले तुमने कितने कांड किए हैं, कितनी बार चोरी करते पकड़े गए हो, कई बार माफ किया है, लेकिन अब कोई माफी नहीं मिलेगी, याद रखना। हाँ जी बाबू, आप निश्चिंत रहिए, मैं अब कोई भी गलती नहीं करूंगा।
विजय सुनो, गोदाम का हिसाब किताब की किताब तो लेकर आओ। इस हफ्ते का पूरा हिसाब किताब मिलाना है, जाओ। हाँ दादा, ला रहा हूँ। ये लीजिए, सभी हिसाब के कागज इसी में है। विजय, ये क्या? यहाँ तो सारे कागज नहीं दिख रहे हैं, कुछ कागज शायद भूल गए होंगे, देखो अच्छे से। अरे नहीं दादा, यहाँ पे सभी कागज हैं, मैं सभी ला दिया हूँ। अरे क्या ला दिए हो? मैं देख रहा हूँ कि इस हफ्ते के कुछ कागज यहाँ पे नहीं है। तुमने कहीं खो तो नहीं दिए? अच्छे से देखो। नहीं दादा, आप अच्छे से देखिए, सब कागज यही है, जो है यही है। ओ, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे नहीं दादा, मैं भला झूठ क्यों? अच्छा, ठीक है। अभी जाओ, मैं बाद में देख लूंगा। अगर किसी वजह से कोई गलती हुई और पकड़े गए ना, तो याद रखना तुम्हारी खैर नहीं। दादा, सही बताऊं तो विजय का काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसका बर्ताव भी अजीब है। आप देखो ना कैसे घबराया सा रहता है। हाँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। सुबह जमींदार बाबू को भी उसे डांटते देखा, पता नहीं क्या करता रहता है। और नहीं तो क्या, इसका स्वभाव कभी बदलेगा नहीं दादा। हाँ, हाथों हाथ कोई गलती पकड़े बिना कुछ कहा नहीं जा सकता। उस पर नजर रखना ताकि वो कोई गलती ना करे। हाँ ठीक है दादा। दोनों बहुएं बातें करते करते खाना बना रही हैं। आज क्या पकाएंगी दीदी? देख, तेरे दादा आज सुबह बड़ी बड़ी इलिश मछलियां लाए हैं बाजार से। आज हम इलिश मछली का 2 प्याजा बनाएंगे। अच्छा, तो माँ भी बहुत खुश होंगी। हाँ, इसलिए मैंने तेरे दादा को कहा था इलिश मछली लाने को। माँ की तबीयत कई दिन से ठीक नहीं है, ठीक से खा भी नहीं पा रही है। देखती हूँ आज मछली पकाने से थोड़ा खा पाती है या नहीं। अच्छा चलो चलो, फिर खाना बनाते हैं। और माँ को भी बता देती हूँ कि आज उनकी पसंद की इलिश 2 प्याजा बनने वाली है। माँ क्या कर रही हैं? माँ क्या कर रही हैं? आओ बेटी, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो बस लेटी हुई हूँ। माँ, आज आपकी पसंद की इलिश 2 प्याजा बनने वाली है, इसलिए आपको बताने आई हूँ। अरे, मेरे मुंह में तो कोई स्वाद ही नहीं आता। क्या पसंद का खाना खाऊंगी? अच्छा, देखती हूँ आज इलिश मछली से चावल खा पाती हूँ या नहीं। हाँ, अरे कहाँ गई थी तुम लोग? अरे भाई चावल दे दो, बड़ी भूख लगी है। बैठो बैठो, अभी देती हूँ। मालती, माँ को बुलाकर ले आओ, आज हम सब एक साथ खाएंगे। जा रही हूँ दीदी। माँ चलिए, आज हम सब मिलकर खाना खाएंगे। बहुत दिन से आपके साथ खाना नहीं खाया। लगता है बहुत दिन बाद आज थोड़ा चावल खा पाऊंगी। इसलिए तो आपके लिए मछली मंगवाई थी। अरे, अगर माँ इंग्लिश मछली के साथ चावल खा पाती हैं, तो मैं तो रोज रोज इंग्लिश मछली लेकर आऊंगा, ताकि माँ पेट भर के खाना खा सकें। हाँ, और नहीं तो क्या, हमारी माँ इंग्लिश मछली से चावल खाएं और हम इंग्लिश ना खाएं, ऐसा हो सकता है क्या? रोज रोज लाएंगे हम। सुबह उठते ही विजय आकर पुकारने लगा, कमल दादा, अरे ओ कमल दादा, लक्ष्मण दादा, अरे जल्दी से बाहर आइए, बाहर आइए दादा। अरे ये विजय सुबह सुबह क्यों आवाज दे रहा है? सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? हाँ दादा, चलो बाहर चलकर देखते हैं। हाँ विजय, ये तू सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गया? क्या हो गया? अरे दादा, सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अरे क्या हो गया? कैसे बर्बाद हो गया? क्या रहा है तू? अरे दादा, गोदाम में आग लग गई, सब जलकर खत्म हो गया। हाँ। क्या? अरे ऐसे कैसे आग लग गई? तू कहाँ था? मैं नहीं बता सकता दादा बाबू, मैं रात को सो गया था, नींद खुली तो देखा गोदाम में आग लगी है और तब तक सब खत्म हो चुका था। कमल दादा, देखो सब खत्म हो गया,
अब जमींदार बाबू को क्या जवाब देंगे? हाँ, पता नहीं क्या कहेंगे, समझ नहीं आ रहा। हमारा तो कोई बुद्धि काम नहीं कर रही। हम तो इसी गोदाम में नौकरी करके घर चलाते थे, अब गोदाम नहीं तो हमारा काम भी नहीं रहेगा। घर कैसे चलेगा लक्ष्मण? अरे रे 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 रे, मेरा तो सब खत्म हो गया रे बाबा। अब मैं क्या करूं? किसने आग लगाई, किसने क्या किया? गोदाम में तो आग लगने जैसी कोई चीज थी ही नहीं। ये आग किसी ने लगाई है। अब आग कौन लगाएगा बाबू? कैसे लगी? अब देखिए, ये तो मुझे नहीं पता। रात को मैं सो गया था, नींद खुली तो देखा गोदाम में आग लगी है। अब मैं क्या करूं? मैं तो बिल्कुल कंगाल हो गया। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? गोदाम में कैसे आग लग गई? अरे पता नहीं कैसे लगी आग, लेकिन हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। कल से तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। पता नहीं घर कैसे चलेगा। चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। अरे क्या उपाय होगा? हम तो और कोई काम भी नहीं कर पाते। कुछ दिन बाद जमींदार बाबू नमस्ते। आपने अब क्या निर्णय लिया? मतलब क्या करेंगे अब? अरे क्या करूं, मैं तो बिल्कुल कंगाल हो गया हूं। क्या कर सकता हूं? क्या कहूं बाबू, हमारी रोजी रोटी का एक ही सहारा था वो गोदाम। अब हमारी रोजी रोटी चलेगी कैसे? हमारा घर चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। देखो, मेरे पास एक उपाय है। अब तो मेरा गोदाम भी नहीं रहा, तुम्हारा काम भी नहीं रहा। फिलहाल तुम्हें काम से मुक्त करता हूं। अगर कोई उपाय कर सका तो तुम्हें बुलाऊंगा। हाँ, जमींदार बाबू के पास गया था, देखूं कि कोई उपाय करेंगे या नहीं। क्या कहा जमींदार बाबू ने? अरे क्या कहेंगे, उनका तो खुद का सब कुछ खत्म हो गया। हमारा क्या उपाय करेंगे बताओ? तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। दीदी कह रही थी घर में तो कोई बाजार का सामान नहीं है। जो था वो कई दिनों से किसी तरह चल रहा था। आज के खाने के लिए बाजार चाहिए। हाँ ठीक है, तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ कोई इंतजाम होता है या नहीं। तुम तो पूरे दिन बाहर घूम घूम कर थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। दादा क्या करोगे, कुछ सोचा है? ऐसे बैठे रहे तो हमें भूखा रहना पड़ेगा दादा। अरे तो और क्या करूं, आज पूरे दिन बहुत जगह जाकर काम ढूंढा लेकिन कहीं काम ही नहीं मिला। हाँ दादा, मैं भी बहुत जगह गया लेकिन मुझे भी कोई काम नहीं मिला। हाँ क्या करें, थोड़ा धैर्य रख, भगवान जरूर कोई उपाय करेगा। दीदी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, चलो मैं और तुम मिलकर कुछ काम करते हैं। क्या कह रही है तू और मैं मिलकर क्या करेंगे? और कुछ करने के लिए तो पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे घर की जो हालत है, खाना चलाना भी मुश्किल हो रहा है। पैसे का इंतजाम मैं करूंगी, तू चिंता मत कर। मेरे पास मिट्टी की गुल्लक है, उसे तोड़ेंगे। जो भी पैसे मिलेंगे उससे कुछ करने की कोशिश करेंगे। ऐसा है तो तू क्या करने की सोच रही है? तू ही बता क्या किया जा सकता है। हम बाजार में तरह तरह की हस्तकला की चीजें बनाकर बेच सकते हैं। हस्तकला में बहुत समय लगता है और उसके हिसाब से पैसे भी कम मिलते हैं। इससे हमारा घर कैसे चलेगा? हम तो बाजार में एक छोटा खाने का होटल खोलेंगे, दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। खाने का बिजनेस तो अच्छा चलता है। ये तो सही कहा, अच्छा रहेगा। तेरे हाथ का खाना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरी गुल्लक में होटल खोलने जितने पैसे तो नहीं होंगे। चिंता मत कर, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। हम सब मिलकर एक छोटा होटल शुरू करेंगे, धीरे धीरे बिजनेस बड़ा करेंगे। इस तरह हमारे पतियों के लिए भी पैसे का इंतजाम हो जाएगा। हाँ दीदी, इससे तो हम सबका भला होगा। और हमारे पति हमें इतने अच्छे से रखते हैं, अब उनके मुश्किल समय में
अगर हम उनके साथ खड़े हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। चल माँ को जाकर अपनी योजना बताते हैं, माँ जरूर खुश होंगी। चलो। क्या बात है, तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ माँ, हमने एक बिजनेस प्लान बनाया है, आपको बताने आई हूँ। ये तो बहुत खुशखबरी है, तुमने अच्छा प्लान बनाया है। मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। मेरे बेटे जो मुझे रोज खर्च के लिए देते थे, मैंने जमा कर रखा है। और मेरे हाथ के सोने के कंगन भी ले लो। अरे माँ, सोने के कंगन क्यों लें? आप पैसे दे सकती हैं, हम बाद में बिजनेस के मुनाफे से आपको लौटा देंगे। अरे मैं और कितने दिन जीऊंगी? मेरे मरने के बाद कंगन तो तुम्हारे ही होंगे। आखिरी उम्र में अगर मैं अपने बेटों के किसी काम आ सकूं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। अच्छा माँ, अभी कंगन अपने पास ही रखें, अगर जरूरत पड़ी तो हम ले लेंगे। असीम बाबू लक्ष्मण और कमल के घर पहुँचे। कोमल, अरे ओ कोमल, घर पर हो क्या? हाँ हाँ हाँ, जमींदार बाबू ही लग रहे हैं। बस कुछ खास नहीं, कुछ बात करनी थी। गोदाम में आग लगने के बाद से विजय को नहीं देखा है। तुम लोगों ने उसे देखा है क्या? मैंने उसकी खोज तो की, लेकिन कहीं मिला नहीं। मुझे लगता है कि वो कहीं भाग गया है। सही बताऊं तो मुझे पूरा यकीन है कि गोदाम में आग लगाने में उसी का हाथ है, इसीलिए वो भाग गया। अरे दादा, जो चोरी करने की हिम्मत रखता है वो आग लगाने की भी हिम्मत रख सकता है। लक्ष्मण सही कह रहा है। इस आग के पीछे असली कारण विजय ही है। अब हमें उसे ढूंढना होगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। बाबू, मैं अपने एक रिश्तेदार को देखने अस्पताल गया था। वहाँ देखा पास के कमरे में विजय ने अपने बेटे को भर्ती कराया है। क्या? तूने सही से देखा है ना? चल, तू मुझे वहाँ ले चल। जी बाबू, अभी ले चलता हूँ। ये क्यों रे विजय, कहाँ था तू? तुझे इतने दिन से ढूंढ रहा था। बाबू, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यही था। यही था? मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं तुझे इतने दिन तक ढूंढता रहा और तेरा कोई पता नहीं चला। बाबू, मैं थोड़ा काम से गांव से बाहर गया था। तो फिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि यही था? बोल। दरअसल मैं डर गया था। क्यों डर गया था, ये बता। ऐसे ही डरने की कोई वजह तो मैं नहीं देख रहा। सच सच बता, आग लगाने के बारे में क्या जानता है? यही डर था कि आप मुझसे ये पूछेंगे, लेकिन मैंने तो कहा था कि मुझे नहीं पता आग कैसे लगी। मैं सो गया था, उठकर देखा तो सब कुछ जल चुका था। अरे जल चुका था? तेरा तो काम था ना रात भर पहरा देना, फिर तू सोया क्यों, ये बता पहले। ऐसा तो कभी नहीं हुआ बाबू कि मैं सो जाऊं, लेकिन पता नहीं कैसे उस रात अचानक से नींद लग ही गई। अरे क्या मैं कर रहा है? और उसी रात आग लग गई। बाबू, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझको माफ कर दीजिए। अरे देख नहीं रहे मेरे बेटे की हालत कितनी खराब है, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन तेरे बेटे के ठीक होते ही तू मुझसे मिलेगा, समझा? हाँ ठीक है बाबू, ठीक है। सुन, अब से तेरी जिम्मेदारी है विजय पर नजर रखना। कहाँ जाता है, क्या करता है, सब मुझे बताना, और वो भागने ना पाए। हाँ जी बाबू। दोनों बहुएं अदीबा और मालती ने बाजार में एक छोटा सा खाने का होटल खोला। सुन मालती, हमारे होटल का खाना हम थोड़ा अलग तरह से बनाएंगे ताकि किसी और होटल के खाने जैसा ना लगे। इससे हमारे ग्राहक ज्यादा होंगे। अलग तरह से मतलब, जरा समझा। देख, बाजार में जो भी खाने की दुकानें हैं, या तो बिरयानी बेचते हैं या सिर्फ चावल, लेकिन हमारे होटल में हर तरह का खाना होगा, पर महंगा नहीं होगा।
तब हर तरह के ग्राहक हमारे यहाँ खाएंगे और हम दाम भी कम रखेंगे तो बिक्री ज्यादा होगी। सही कह रही हो दीदी, तेरे पास तो बहुत आइडिया है। अब बता क्या क्या बनाने की सोच रही है। सुबह लूची और आलू दम, दोपहर में खिचड़ी और पनीर मसाला और शाम को पकौड़े। इस तरह हमारे पास पूरे दिन ग्राहक रहेंगे। सही है, बाकी होटलों में तो एक ही चीज मिलती है, इसलिए उनके ग्राहक कम होते हैं। हमारे यहाँ बहुत ग्राहक आएंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। दीदी, देख रही हो हमारी कितनी बिक्री हो रही है। हाँ देख रही हूँ। अब तो हम दोनों से इतने ग्राहकों को संभालना भी मुश्किल हो रहा है और होटल इतना छोटा है कि बैठने की जगह भी कम है। हमारे पास तो अब अच्छा पैसा आ रहा है, इससे होटल थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर अपने पतियों से कहेंगे कि आकर हमारे साथ काम करें, तब हमें इतनी मुश्किल नहीं होगी। सही कहा, ऐसा ही करेंगे। जमींदार साहब, मैं विजय पर नजर रख रहा हूँ और आज मैंने उसे अपनी पत्नी से कहते हुए सुना। दुख के साथ कह रहा हूँ, लगता है मैंने बड़ा पाप किया है और उस पाप का फल मेरा बेटा भोग रहा है। हाँ, ये कहा उसने। ये बता, तूने ठीक से सुना? क्या पाप किया है ये नहीं बताया। वही तो, वो मैंने नहीं सुना, बस इतना ही सुना कि कोई बड़ा पाप और बेटे को सजा, बस। बस इतना ही काफी है। क्या पाप किया है वो खुद आकर मुझको बताएगा। हमारा होटल अब पहले से और बड़ा हो गया है और बहुत सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था हो गई है। हाँ दीदी, थोड़े ही दिनों में हम अच्छा कमा रहे हैं और हमारे पतियों को भी काम मिल गया है। अब वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। अरे वाह, तुमने इतनी अच्छी योजना बनाकर होटल कैसे खोली? ये पूरी तरह मालती की बुद्धि है। क्या कह रही हो दीदी, ये तो तुम्हारी बुद्धि थी। अच्छा मान लो ये हमारी दोनों की बुद्धि थी। हम चाहते थे कि मुश्किल समय में अपने पतियों का सहारा बने। हाँ, तुमने इस समय इतने अच्छे रोजगार की व्यवस्था की है, नहीं तो हमारा क्या हाल होता यह तो भगवान ही जानते हैं। सही, हमें अच्छा रोजगार मिला और तुम्हें भी अच्छा काम मिला। अब तुम्हें किसी के अधीन काम नहीं करना पड़ेगा। तुम अब अपनी रोजी अपने व्यवसाय से कमा सकते हो। अरे वाह भैया वाह, तुम्हारे खाने का कोई जवाब नहीं। क्या बात है, क्या बात। तुम इतने मजेदार व्यंजन बनाते हो, हम तो एक ही तरह का खाना खा खा कर ऊब गए थे। अब जाकर पेट में अच्छा खाना पड़ा है। तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारा व्यापार और आगे बढ़े, यही आशीर्वाद है। क्या खबर है विजय? मुझको माफ कर दीजिए बाबू, मेरा बेटा ठीक नहीं है। किसी भी समय बुरी खबर आ सकती है। आप मुझको माफ कर दीजिए। अरे अरे अरे, क्या हो गया? तू मुझसे काहे माफी मांग रहा है? क्या हुआ? ऐसे ही बाबू, मेरे बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है, इसीलिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ हाँ ठीक है, तू अपने बेटे को देख। अब मैं चलता हूँ। अरे तुमने जमींदार बाबू को सब क्यों नहीं बताया? तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत है। मेरे बेटे के इस हाल के लिए तुम जिम्मेदार हो। क्या जरूरत थी जमींदार के पैसे चुराने की? इस चोरी को छुपाने के लिए तुमने कितना बड़ा पाप किया। तुमने जमींदार के गोदाम में आग लगा दी और कितने लोगों की रोजी रोटी छीन ली। मैं अपनी गलती समझ रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग ठीक नहीं था। उस समय मुझे पैसे का लालच था। मैं रोज गोदाम के हिसाब में गड़बड़ी करता ताकि मेरी चोरी पकड़ी न जाए। जब पहले मैं हिसाब में गड़बड़ी करता था तो जमींदार बाबू को पता नहीं चलता था, लेकिन जब से लक्ष्मण और कमल ने मुनीम का काम शुरू किया, मेरा चोरी करना मुश्किल हो गया और जमींदार भी मुझ पर शक करने लगे। मैं उनके कारण ठीक से चोरी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इस गुस्से में मैंने ये काम किया ताकि लक्ष्मण और कमल बेरोजगार हो जाएं और उनके घर में दुख आए।
तुमने दूसरों को मुसीबत में डालकर खुद को मुसीबत में डाल लिया। देखो, तुमने उन्हें बेरोजगार करने की कोशिश की, लेकिन क्या वो बेरोजगार हुए? नहीं, बल्कि उन्होंने और अच्छा रोजगार पा लिया। हाँ, अब मैं समझता हूँ मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मिली। अब मैं अपने इकलौते बेटे को खो चुका हूँ। विजय जमींदार के पास आया। जमींदार बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया और उस पाप का फल भी पा चुका हूँ। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं जिंदा रहकर भी चैन से नहीं जी पाऊंगा। मैं अपनी अंतरात्मा के सामने हमेशा अपराधी रहूंगा। अरे क्या हुआ, ये तो बता। मेरा बेटा मर गया। ओ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब बताओ, तुम मेरे पास क्यों आए हो? बार बार माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जिसकी कोई माफी नहीं है। क्या क्या किया तुमने? आपके गोदाम में आग मैंने लगाई थी। मैंने। क्या? अरे इतना बड़ा अपराध तुम कैसे कर सकते थे? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुमने बदले में ये किया। तुमने सिर्फ अपना ही सोचा, दूसरों के बारे में नहीं सोचा। कितनों को तुमने बेरोजगार कर दिया, आज वो लोग तंगी में जी रहे हैं। तुमने कैसे कर लिया ये सब? मैं अपनी गलती समझ रहा हूँ बाबू। उस समय मैं अंधा था, मेरी अंतरात्मा मर चुकी थी। मैं लालच में आ गया था। मैंने सिर्फ कमल और लक्ष्मण पर गुस्सा निकालने के लिए ये किया। मैं चाहता था कि उन्हें कष्ट मिले। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी वजह से कितने लोग तकलीफ झेलेंगे। तुमने अपनी गलती मान ली है और अपनी सजा भी पा ली है। अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूंगा, बस आखिरी बात कहूंगा। लक्ष्मण और कमल से जाकर माफी मांगो। जरूर, मैं अभी जाकर लक्ष्मण और कमल से माफी मांगूंगा। क्या बात है विजय, तू यहाँ? जमींदार बाबू तो तुझे ढूंढ रहे थे, मिले नहीं क्या? वैसे कहाँ था तू इतने दिन? अरे मुझे माफ कर दो कमल, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। क्या हो गया? मतलब क्यों माफी मांग रहा है? क्या खत्म हो गया? मेरा एक लौता बेटा मेरे पाप का फल भोगते भोगते मर गया। क्या? ये क्या कह रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया था और भगवान ने उसका फल मेरे बेटे को दे दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तुम लोग मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ओहो, तो तेरे पाप का हमारी माफी से क्या लेना देना? मैंने तुम्हारे साथ ही बड़ा अपराध किया है। क्या कह रहा है? क्या किया है? कैसे? मैंने तुम्हें कष्ट देने के लिए गोदाम में आग लगाई ताकि तुम बेरोजगार हो जाओ, तुम्हारी कमाई बंद हो जाए और तुम दुखी हो जाओ। लेकिन भगवान ने इस पाप का फल मेरे बेटे को दे दिया। अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। अरे तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? देखा नहीं कितने लोग उस गोदाम में काम करते थे। हाँ, वैसे मैं तुझे माफ करने वाला होता कौन हूँ? तू जा, तू सिर्फ बस मेरी नजरों से दूर हो जा। तू चला जा, जा। काजल देवी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। माँ, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं हूँ बेटा, शरीर अब साथ नहीं दे रहा। हर दिन लगता है कि मर जाऊंगी। यह क्या कह रही हो माँ? ऐसी बातें मत करो। अगर तुम नहीं रहोगी तो हमारा परिवार अधूरा हो जाएगा। पगले, कोई माँ क्या हमेशा जिंदा रहती है? मेरी मौत से पहले तुम लोगों का सुख देख पाई, यही बहुत बड़ी बात है। माँ, ऐसी बातें मत करो। आपके बिना हम कैसे सुखी रहेंगे? हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। आप हमारे साथ रहेंगी और आपको लेकर ही हमारा पूरा परिवार सुखी रहेगा। माँ के बिना हमारा घर अधूरा हो गया। बिल्कुल, माँ हमारे सिर पर
बरगद के पेड़ की तरह छाया करती थी, हर समस्या का समाधान निकाल देती थी। अब हमें छाया देने और सही सलाह देने वाला कोई नहीं रहा। ऐसे टूटो मत। देखो, हर किसी की माँ हमेशा नहीं रहती। माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा। अगर तुम लोग ऐसे टूट जाओगे तो हम क्या करेंगे? हमें सहारा देने वाला कोई नहीं बचेगा। दादा तुम मत रो, माँ जाते जाते हमें आशीर्वाद देकर गई है कि हम सुखी रहें। अगर हम ऐसे टूट गए तो माँ को देखकर दुख होगा। सही कहा। कई दिन से हमारा होटल नहीं खुला। चलो आज सब मिलकर होटल जाकर काम शुरू करते हैं। काम में लगेंगे तो मन भी अच्छा होगा। चलो दीदी, ऐसा ही करते हैं, काम में दुख भूल जाएंगे। विजय अपराध बोध और बेटे को खोने के दुख में पागल हो गया। मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। मैंने अपने बेटे को मार दिया, मार दिया। सुनो सुनो सुनो, मैंने मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। मैंने अपने बेटे को मार दिया। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। हाँ मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। मैंने चोरी की। मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। विजय, आप ये क्या कर रहे हो? आप अपने बेटे को क्यों मारेंगे? आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आपने अपना अपराध स्वीकार किया है, भगवान ने आपको माफ कर दिया है। मैंने अपने बेटे को मार दिया। मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरी कोई माफी नहीं है। हे भगवान, ये किस कर्म का फल दे रहे हो? हे भगवान, ये किस कर्म का फल दे रहे हो? एक तरफ बेटा छीन लिया, दूसरी तरफ पति को पागल कर दिया। मैं ये सब कैसे सहूं? मार दिया, मार दिया। मैंने अपने बेटे को मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया, मार दिया। ऐसे ही मजेदार मजेदार किस्से और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।